और अदर प्रॉब्लम्स ना हो, आपकी इम्यूनिटी भी बरकरार रहे। और तीसरा, ऋतुमुख, सीजन के अकॉर्डिंगली आप सेवन करिए। जैसे शीत ऋतु में, शरद ऋतु में, ठंडों के सीजन में लोग आइसक्रीम खाते हैं, ये आपका जो है सूटेबल नहीं है। जिस ऋतु में खाने का विधान है उसी ऋतु में खाइए। और अशाक भुक, वर्षा ऋतु जो आने वाली है, पत्ते वाला साग बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ये हमारे महर्षियों ने कहा है। और आज वैज्ञानिक दृष्टि से भी प्रमाणित है कि यदि पत्ते वाला साग आप खाएंगे तो उसमें तमाम कीड़े मकोड़े उसको टॉक्सिन पैदा कर देते हैं, जिससे आपको तमाम नई नई बीमारियां पैदा हो सकती हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ कहा गया है, आहार के 8 प्रकार बताए गए हैं, 8 तरीके से। प्रकृति, करण, संयोग, हर व्यक्ति के एक ही तरह का खाना सूट नहीं कर सकता। आपको ये जान के प्रसन्नता होगी और आश्चर्य होगा कि अनलाइक द वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेद बिलीव्स द डाइट एंड फूड recommended to each and every individual according to its own constitution. Similar diets and similar medicine cannot be given to each and every individual as in the Western medicine. हमारे यहाँ क्या है, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, जिससे आप कह सकते हैं जीनोम थ्योरी। हमारे यहाँ कहा गया है, योग मासाम तयो विद्या देश कालोपादितम पुरुषम पुरुषम बीच सकेयो विश्वोत्तमा। You will have to analyze one's constitution with the help of the tenfold examination. Then you will have to decide what type of the constitution patient is having. एक आदमी को कॉन्स्टिपेशन होता है तो हम कहते हैं कि केवल गर्म दूध 1 गिलास रात को पी लीजिए, सवेरे पेट साफ हो जाएगा। दूसरे को हम कहते हैं कि नहीं, आपको इससे काम नहीं होगा, आप 2 मुनक्का और 2 अंजीर मिला के पीजिए तो आपका पेट साफ हो जाएगा। तीसरे को कहते हैं कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, आप त्रिफला चूर्ण लीजिए। चौथे को कहते हैं त्रिफला चूर्ण से भी नहीं होगा, आपको पंचशकार लेना पड़ेगा। क्यों? According to the constitution of the individual, so that we are not trying the same drug to each and everybody. तो हमको ये जानना चाहिए। दूसरी बात, द्वादश आसन विचार। बहुत जल्दी में आप हैं, गरम गरम खाना खाना शुरू कर दिए, आइसक्रीम है ठंडी ठंडी जल्दी से खा जा रहे हैं, तो आपको अति शीत, अति उष्ण बहुत शीघ्रता से नहीं खाना चाहिए, बहुत धीरे धीरे भी नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार से 12 इंस्ट्रक्शंस हमारे बताए गए हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। अब आपके सामने बात आती है कि शाकाहार की बात आ रही है। आज लोग मांसाहार से हट करके शाकाहार की तरफ आ रहे हैं, और होना भी चाहिए। वो शाकाहार में भी स्पेसिफिकली फॉर दी फैकल्टी मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स, उनको विशेष रूप से मैं बताना चाहूंगा कि उनको सात्विक आहार करना चाहिए। बहुत रिसर्चेज हुई, गाय के दूध को पीने के बाद जो आपकी अलर्टनेस का स्टेटस है, आपकी मेंटल कंसंट्रेशन है, आपकी गैस्ट्रिक पावर है, ये बढ़ती है। वहीं भैंस का दूध पीने के बाद में ये चीजें घटती हैं। तो सात्विक आहार जब आप लेंगे तो निश्चित रूप से आपका ब्रेन पावर बढ़ेगा, मेंटल कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आप जैसे विद्वान इंजीनियर्स के लिए जो कि देश के प्रगति के सोपान हैं, उनको निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जब विद्यार्थी हैं तब, और जब आप फैकल्टी हैं तब, तो निश्चित रूप से हम सात्विक भोजन की तरफ अपना ध्यान दें। राजस भोजन, कोरोना वॉरियर्स, हमारे आर्मी पर्सनल, पुलिस पर्सनल, इनको राजस भोजन करने के लिए भी कहा गया है। और तामस भोजन केवल चोरों के लिए और आतंकवादियों के लिए है, जिनको रात में काम करना है, तामस कार्य करना है। तो हमको गीता का जो वचन बताया गया है, सात्विक भोजन, राजस भोजन और तामस भोजन, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। मित्रों, कोविड-19 पैंडेमिक में अभी जो है KGMU में हमारे जो कोरोना के पेशेंट्स एडमिट थे, तो आरोग्य भारती में अभय तिवारी जी हमारे एक मित्र हैं, उनके सौजन्य से हम लोगों ने एक प्रयास किया कि कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, हम पार्टिकुलर धर्म को बिलोंग करते हैं, हम ये आयुर्वेद की बातें नहीं सुनेंगे। हमने कहा भूल जाइए आयुर्वेद, आपको हम एक चटनी बना के खिला रहे हैं जो खाने के साथ लेना है। चटनी तो हर आदमी खा सकता है, चटनी ना हिंदू है ना मुस्लिम है, एवरीबडी कैन यूज। तो इसके लिए हमने क्या किया कि आंवला, धनिया, पुदीना, तुलसी, काली मिर्च, दालचीनी, छोटी पीपल और अदरक, इसको पीस करके चटनी बनवाया और इस चटनी को खाने के साथ में प्रयोग करवाया। सब लोगों ने सहर्ष लिया और इसके बड़े सकारात्मक परिणाम आए।
लोगों को बहुत इससे लाभ मिला, तो इसका प्रयोग सामान्य रूप से हम लोगों को अवश्य करना चाहिए इस कोविड-19 पैंडेमिक के समय। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली मेडिसिन हैं। इसमें आंवला इज वन ऑफ द वंडरफुल ड्रग, एंड सिमिलरली तुलसी, छोटी पिपली, दालचीनी एंड सुंठी, अदरक, ये सारी ड्रग्स जो है हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती हैं। इनको हमें प्रयोग जरूर करना चाहिए। चाय सामान्य रूप से आप पीते हैं, चाय पीने में तुलसी, अदरक, काली मिर्च सामान्य रूप से घरों में प्रयोग होता है। इसका प्रयोग हम जरूर करें। बच्चे भी स्कूल में जो कॉलेज में जाने के पहले चाय पीते हैं। अगर चाय पीने की इच्छा नहीं है तो इसके लिए हम लोगों ने एक डिप टी बनाया है, वो अभी मार्केट में आ जाएगा। भारत सरकार के माध्यम से हम लोगों ने इसको रिकमेंड कराया है, इम्यूनोकल्ट टी। इस टी का टी बैग केवल आप डिप करेंगे आइदर इन मिल्क और इन वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर, आप देखेंगे कि सारी दवाओं का एसेंस आपको मिलेगा। आपको अलर्टनेस रहेगी, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ी रहेगी, डाइजेशन अच्छा होगा, गैस नहीं बनेगी, तमाम प्रॉब्लम से आप बचे रहेंगे। इसके अलावा अमेरिका में बड़ा तेजी के साथ गोल्डन मिल्क, आप देखिए कि हमारे भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से ही मसालों का प्रयोग होता रहा है। आप हर किचन में जाएंगे, एवरी किचन इज ए स्मॉल फार्मेसी, एवरीवेयर यू विल गेट हल्दी, धनिया, मिर्च, दालचीनी, काली मिर्च, छोटी पीपल, अजवाइन, जीरा, लहसुन, प्याज, एवरीथिंग इज देयर। और रिमेंबर, ऑल दीज आर वेरी वेरी नाइस मेडिसिन्स, जिनको कि साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। हल्दी इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। अभी कर्कुमिन के ऊपर काफी काम हुआ और इस पे काम चल रहा है। इट इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट एंटी एलर्जिक ड्रग। अस्थमा के संबंध में, ब्रोंकियल सिम्टम्स के संबंध में हल्दी से अच्छा कोई मेडिसिन नहीं है। चोट कहीं आपको लग जाती है तो हल्दी दूध में मिला के पी लीजिए। तो हल्दी का प्रयोग, तो हम लोगों ने क्या किया, इस हल्दी का भी हम लोगों ने कैप्सूल भी बनवाया जिससे लोग आसानी से ले सकें। और सामान्य रूप से घर में पिसी हुई हल्दी का प्रयोग करें। 1 चम्मच हल्दी 1 कप और 1 गिलास दूध में उबाल करके आप पिलाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और आपके रेस्पिरेटरी एलर्जिक सिम्टम्स भी आपको बिल्कुल नहीं आएंगे। और साथ साथ में दूसरा एक लाभ और होगा, आम और गुठली के दाम, वो क्या मिलेगा कि वर्ण प्रसाधन होगा, आपका कलर और कॉम्प्लेक्शन अच्छा हो जाएगा, रंग भी साफ हो जाएगा, ग्लो आपके चेहरे पे आएगी। इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। दूसरा, दूध, दही, पनीर, छाछ का प्रयोग करें। इस संदर्भ में एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि घी के बारे में आज एक सामान्य मान्यता हो गई है कि नहीं, दूध घी नहीं खाना, घी नहीं प्रयोग करना। बच्चे भी भागना शुरू कर दिए हैं। आपको मैं बताऊं, ग्लासगो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हरिमोहन शर्मा ने एक रिसर्च किया, क्योंकि आयुर्वेद में जहां घी लिखा हुआ है उसका तात्पर्य गाय का घी, दूध लिखा हुआ है इसका तात्पर्य गाय का दूध। तो उस गाय के दूध और गाय के घी के गुणों का वर्णन मैं आपको बता रहा हूं कि he did the extensive research on effect of the cow's ghee on lipid level। ये आपको आश्चर्यजनक रूप से प्रसन्नता होना चाहिए कि गाय का घी has got the tremendous power to decline low density lipoprotein, triglycerides and cholesterol on one hand, and has got the tendency to increase the high density lipoprotein, that is good cholesterol। ये आश्चर्य की बात है कि गाय घी की ये पावर है और वही भैंस का घी इसके अपोजिट कार्य करता है। तो हमको ये जानना चाहिए कि हम गाय का घी जरूर प्रयोग करें। देसी घी का प्रयोग हम 100 वर्ष तक कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। देयर इज नो हार्म फॉर द हार्ट, इवन द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लिवर डिसीज, a minimum quantity of fat is indicated। Even in the Western literature, Western medicine, they have recommended, previously they have denied don't take any type of the fat, but now they have recommended a minimum quantity of fat should be given। वहां भी गाय का देसी घी अगर आप प्रयोग करते हैं तो बहुत लाभकारी है, उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात, मौसमी सब्जियों और फलों का प्रयोग करें। कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई सब्जियां जो मार्केट में आ रही है, इस समय गोभी का फूल आ रहा है, इन सब चीजों से बिल्कुल बचें। और एक और ध्यान रखें कि आप जैसा सुन रहे हैं टेलीविजन में, आप देखते होंगे कि बॉम्बे वगैरह में ये सारी सब्जी के जो विक्रेता हैं, इसकी वजह से बीमारी बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, कोविड-19।
तो इसके लिए ध्यान रखें कि सब्जी अगर मार्केट से आप परचेज करके लाते हैं तो सबसे पहले बड़े गर्म किसी भगोने में गर्म पानी करके सब्जी को कम से कम 3-4 मिनट छोड़ दीजिए बॉइल्ड वाटर में। उसके बाद में आप निकाल करके टेप वाटर से वॉश करके तब आप रखिए, तब सुखाइए, तब उसको यूज करिए। अगर आपने सब्जी को नहीं धोया तो एक आपको एक बहुत बड़ा फोकस मिल सकता है। तो सब्जियों का प्रयोग करते समय हम सावधानी बरतें। अब हम आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभकारी है, वयानुसार रसायन प्रयोग। आई हैव रिकमेंडेड दिस शेड्यूल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फ्रॉम द 0 to 100 years। सारंगधर एक हमारे साइंटिस्ट हुए, आयुर्वेद के विद्वान हुए। उन्होंने 16वीं सेंचुरी में एक बात कही कि बाल्यम वृद्धिर छबर मेधा त्वक दृष्टि शुक्र विक्रमो बुद्धि कर्मेंद्रिय चेतो जीवितम 10 वर्षे। उन्होंने 100 वर्ष की एज को उन्होंने 10 डिकेड्स में बांटा। उन 10 डिकेड्स को उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक डिकेड में एक एक भाव का ह्रास होता है। देयर इज ए सिंगल बायो लॉस इन ईच एंड एवरी डिकेड ऑफ लाइफ। 1 से 10 साल तक बाल्य मीन्स चाइल्डहुड और कॉर्पुलेंस, 11 से 20 वृद्धि ग्रोथ, 21 से 30 छवि कॉम्प्लेक्शन, 31 से 40 मेधा इंटेलेक्ट। इस प्रकार से 10 दशक में 10 डिकेड्स में देयर इज डिक्लाइन ऑफ ए पर्टिकुलर बायोलॉस इन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। टू fulfill the need of that bioloss, if we will use some medicines at that particular decade, then we can prevent our body from the common disorders which are very common in that particular decade. अगर हमको बाल्यावस्था में बचपन के 1 से 10 साल तक होने वाले रोगों से शरीर को बचाना है तो हमको स्वर्ण, बचा और कास्वरी का प्रयोग करना चाहिए। आपने देखा होगा कि स्वर्ण प्राशन का बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है। स्वर्ण प्राशन क्या था कि महाराजा, राजा महाराजा लोग अपने बच्चों को पैदा होते ही स्वर्ण भस्म चढ़ाते थे। स्वर्ण इज सपोज्ड टू बी ए कैटलिस्ट। इट विल नॉट बी यूटिलाइज्ड इन द बॉडी। इट हैज गॉट ए ट्रिमेंडस पावर टू बूस्ट अप द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अगर ये स्वर्ण प्राशन कराया जाता है तो निश्चित रूप से इम्यूनिटी बढ़ सकती है। और अगर स्वर्ण प्राशन के अलावा जो स्वर्ण प्राशन नहीं कर सकते, जिन लोगों को मनी इज द प्रॉब्लम, जस्ट ए मिनट, तो ऐसी स्थिति में जब स्वर्ण प्राशन नहीं कर सकते तो उनके लिए बचा और कास्मरी, ये हर्बल ड्रग्स भी आपके अवेलेबल हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। सेकंड डिकेड इसमें हमारी ग्रोथ के लिए बताया गया है। अब मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, बहुत से बच्चे आते हैं, बहुत से पेशेंट्स आते हैं जिनका कहना है कि हमारे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है। तो मैं बताता हूं कि आपका 11 से 20 साल तक हाइट को फिजिकल बॉडी के बढ़ने की एज होती है और इसके लिए 2 ही मेडिसिन का प्रयोग करना है। फॉर मेल्स अश्वगंधा चूर्ण और फॉर फीमेल्स शतावरी चूर्ण। अश्वगंधा दैट इज बिथानिया सोमनिफेरा, दैट इज अवेलेबल एवरीवेयर, एंड नेक्स्ट वन इज शतावरी, दैट इज एस्पेरागस रेसिमोसस। तो इसको हम प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं, आपको मैंने बताया मेधा, विद्यार्थियों के लिए स्पेसिफिकली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स की गैस्पिंग पावर को, धीर धृति स्मृति, चारों को बढ़ाने के लिए 4 मेडिसिन आयुर्वेद में बताए गए। मंडूक पर्णी स्वरसप प्रयोज्या क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णम रसे गुरुचा समूल पुष्पा कल्क प्रयोज्या कलसंग पुष्पी। 4 मेडिसिन हैं, ब्राह्मी, संग पुष्पी, गुरुची और मुलेठी। ये चारों मेडिसिन की चर्चा आपकी आज आ रही है इम्यूनिटी के लिए। ये चारों मेडिसिन का प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपको विवेकानंद की तरह एक पाठी बना देंगे। मित्रों, मैं इन 4 मेडिसिन का प्रयोग 40 साल से कर रहा हूं। मैं सबसे पहले जब आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन मेरा हुआ तो एक बहुत बड़े विद्वान टीचर हमारे थे, उन्होंने हमसे कहा कि आप जो है
संस्कृत के श्लोकों से आप हेट करते हैं, आप आयुर्वेद कभी पढ़ ही नहीं सकते। मैं साइंस का स्कॉलर था, तो मुझे अंदर से ये लगा, तो हमसे कहा, एक टीचर हमारे मिले कि अगर आप चाहते हैं तो इन मेडिसिन का प्रयोग करो, आपकी मेमोरी बूस्ट हो जाएगी। उस दिन से मैंने प्रयोग करना शुरू किया। आज आपको मैं 5000 श्लोक सुना सकता हूं विद रेफरेंस, पेज नंबर एंड लाइन नंबर। तो आप लोग मेरे कहने से, विद्यार्थी विशेष रूप से, इन 4 मेडिसिन की बनी हुई दवाइयां भी उपलब्ध है मार्केट में, उसका प्रयोग करें, आप एक पाठी हो जाएंगे। फैकल्टी मेंबर्स भी इसका यूज करें, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टर साहब ने घंटी बजाई, प्यून आगे खड़ा हुआ, उसने पूछा क्या बात है, जाइए बाहर, अभी क्यों बुलाया था, हम भूल गए। महिलाएं वार्डरोब खोल के खड़ी हुई हैं, पूछा क्यों खोला है, अरे कुछ निकालने आए थे, भूल गए। ये फॉरगेटफुलनेस जो हो रही है, इसका मूल कारण क्या है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है आपका ओवर एंगेजमेंट, एक्सेसिव स्ट्रेस। तो टू कट डाउन दिस स्ट्रेस, टू बूस्ट अप द इम्यून सिस्टम, टू बूस्ट आउट योर मेमोरी सिस्टम, दीज मेडिसिन आर सपोज्ड टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। तो इनका हमको प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये औषधियां हमारे यहाँ बताई गई हैं। अब हम आपके सामने बताना चाह रहे हैं कि जैसा कि टेलीविजन पर, ये तमाम फेसबुक पर और जगह जगह आपको देखने को मिलता है कि आप जो है सभी लोग इनका प्रयोग करें, तमाम मेडिसिन की चर्चा की जाती है कि इनका प्रयोग सब लोग करें। तो उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को हर मेडिसिन प्रयोग करने के लिए नहीं कहा गया है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दवाई प्रयोग करना है। आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन पहले निकलवाना होगा कि आप वास्तविक कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, पैतृक के हैं कि कफस के हैं। अगर आप वास्तविक कॉन्स्टिट्यूशन के हैं तो आपके लिए बला, नागबला और गोघृत, इन मेडिसिन के लिए हमारे यहाँ रिकमेंडेशन दी गई है। और यदि आप पैतृक कॉन्स्टिट्यूशन के हैं तो पिप्पली, दालचीनी, आंवला, मुलेठी, शतावरी और मुनक्का, इनका प्रयोग करने के लिए हमारे यहाँ कहा गया है। और अगर कफल कॉन्स्टिट्यूशन के हैं तो आपको पिप्पली, दालचीनी, गुग्गुलू और भिलावा, ये मेडिसिन हमारे यहाँ बताई गई हैं, इसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। तो सामान्य रूप से मैं एक नटशेल में बताना चाहता हूं कि हमको कोशिश ये करना है कि मेल्स को अश्वगंधा का प्रयोग करें। जो लोग अश्वगंधा को चूर्ण के रूप में ले सकते हैं वो चूर्ण के रूप में लें, दूध के साथ 1 चम्मच। और जो लोग च्यवनप्राश के पेस्ट के रूप में लेना चाहते हैं तो अश्वगंधा का लेह आता है, उसका प्रयोग करें। और जो व्यक्ति कैप्सूल के फॉर्म में लेना चाहते हैं तो कैप्सूल के फॉर्म में अश्वगंधा अवेलेबल है, उसका आप प्रयोग करें। ये निश्चित रूप से करना चाहिए हर व्यक्ति को, राइट फ्रॉम द स्टूडेंट्स टू फैकल्टी। दूसरी बात, फीमेल्स के लिए बचपन से लेकर के लंबी उम्र तक, वृद्धावस्था तक, शतावरी का प्रयोग फीमेल्स को जरूर करना चाहिए। शतावरी के ग्रेन्यूल्स में मिलते हैं, कैप्सूल्स में मिलते हैं, चूर्ण भी मिलता है, इसका आप प्रयोग करें। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और बताना चाहता हूं कि आज आपके सामने जो सबसे बड़ी समस्या है कि हम केवल कोविड-19 पे फोकस कर रहे हैं। कोविड-19 की समस्या उन लोगों को और अधिक है जो लोग डायबिटीज से, हाई ब्लड प्रेशर से, कार्डियक प्रॉब्लम से और कैंसर से पीड़ित हैं, और विशेष रूप से जिनको अस्थमा है, जिनको सीओपीडी है, एलर्जी है, सर्दी जुकाम बुखार अक्सर रहता है, ऐसे लोगों को परेशानी बहुत अधिक है। तो ऐसी स्थिति में आपको निश्चित रूप से कुछ मेडिसिन के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, इसका प्रयोग निश्चित रूप से करें तो अपने आप को इन सब चीजों से आप बचा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ 2 तरह की रसायन बताई गई। काम्य रसायन जो कि आपको सामान्य रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लिए बताई गई हैं। नैमित्तिक रसायन, दीज मेडिसिन आर यूज फॉर डिसीज, इंडिविजुअल डिसीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज। मैं एक डायबिटीज के बारे में छोटी सी बात आपको और बता दूं कि हमारे काफी जो लोग जुड़े होंगे फैकल्टी मेंबर्स, डायबिटीज से बहुत से लोग हमारे मित्र पीड़ित होंगे। तो डायबिटीज के लिए एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि डायबिटीज इज नॉट कर्स, इट इज ए बून टू द लाइफ। The moment you realize you are suffering from diabetes, you can control your diet and eat accordingly. Dear friends, आज आपके सामने वेस्टर्न कल्चर वाले लोग या वेस्टर्न मेडिसिन के लोग जो कहते हैं कि आपको ब्लड शुगर डाउन करके रखिए और ब्लड शुगर को आपको ये दवाई लीजिए,
नहीं इससे हो रहा है तो दूसरी दवाई लीजिए, तीसरी लीजिए, केवल एक ही तरफ ध्यान रहता है। और हमारा कहना यह है कि ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं बाहर गया था, तो एक जापान के फिजिशियन ने कोट किया, टू रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज विनिंग द बैटल एंड लूजिंग ए वॉर। एक छोटी लड़ाई आप जीत जाएंगे लेकिन युद्ध आप हार जाएंगे, बिकॉज इट इज द सेइंग ऑफ WHO कि in spite of sufficient glucose control with insulin and other oral hypoglycemic drugs, its complications are inevitable. You cannot prevent them. All the parts of the body, right from brain to kidney, are affected with the dreaded complications of diabetes sooner or later. इनको बचाना है तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? To maintain the integrity of our vital parts, to maintain the integrity of the kidney, liver, heart, your vessels, your nerves, your brain, इनको आप मेंटेन करके रखें। तो इसके लिए आपको याद रखिएगा, शिलाजीत is supposed to be wonderful drug that can be recommended for each and every individual suffering from diabetes, along with the anti-diabetic modern drugs. Not only this, we have got several medicines. They can decline your blood glucose level too, along with the maintenance of the integrity of the vital parts. So that is another issue. कभी डायबिटीज के बारे में चर्चा करने का अवसर मिलेगा तो आपसे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अर्जुन की बात करते हैं, हार्ट के पेशेंट हो, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हो, हमने एक अर्जुन टी बनाया, उस अर्जुन टी पे मैंने स्टडी कराया, आपको आश्चर्य होगा, इट इज वंडरफुल रेमेडी फॉर द डिसलिपिडीमिया। गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और इसमें मेन इंग्रेडिएंट क्या है? अर्जुन। तो अर्जुन का प्रयोग हम लोग करें, चाहे ब्लड प्रेशर आपको हो, चाहे आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, इसका प्रयोग जरूर करें इस कोविड-19 के पेंडेमिक के समय। ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स पिपली क्षीर पाक, छोटी पीपल को दूध में उबाल करके आप प्रयोग करें तो निश्चित रूप से आप अपने आप को बचाए रखेंगे, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और ट्यूबरकुलोसिस के समय में आपको कोई हैडल पैदा नहीं होगा। उसी प्रकार से आपको अस्थमा के लोगों के लिए सीरीज हमारे यहाँ एक मेडिसिन है, उस सीरीज का प्रयोग हमें करना चाहिए। हमने जो टी प्रपोज किया है भारत सरकार के लिए, उसमें आंवला, अश्वगंधा, गिलोय, पिपली, मुलेठी, तुलसी, दालचीनी, हल्दी, मुनक्का, कालमेघ, काली मिर्च, बला, ऐसे हमारे 18 द्रव्य हैं। इनको मिलाकर के हमने टी पैक बना दिया, और वो टी बैग को आप डिप्टी के रूप में यूज करें तो दैट इज सपोज टू बी इम्यूनोकल्ब टी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल, that can be used for the prevention of COVID-19, not only COVID-19, prevention from any infectious disease. Number one, on one hand, and it is one of the wonderful remedy even for the management of the acute symptoms of different infectious diseases. Now, हमने आपके सामने बात रखी थी आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। पांडे जी, मुझे 10 मिनट टाइम और मिलेगा? हेलो हेलो, यस सर, 10 मिनट टाइम मिलेगा और? यस सर, यस सर। ओके, दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा था, आहार के बाद आता है निद्रा। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 हमारे यहाँ जो है सब पिलर्स बताए गए हैं। तो अब हम नींद की बात करते हैं। सामान्य रूप से हमको 6 से 8 घंटे की स्लीप जरूरी है हर व्यक्ति को। विद्यार्थियों को डीप स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। रात भर सोए, उसके बाद अलर्टनेस नहीं आई, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, तो हमको क्या होना चाहिए कि 2 तरह की स्लीप होती है, REM स्लीप एंड NREM स्लीप। REM मींस रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, दैट इज ड्रीमी स्लीप। रात को सोते समय जब EOG किया गया तो आपका ग्राफ इस तरह से आया। और दूसरा होता है NREM स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, इसको कहते हैं डीप स्लीप। ये आपको डीप स्लीप अगर 1 घंटे की भी आती है, इज इक्विवेलेंट टू 4 और 5 आवर्स ऑफ द REM स्लीप। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हमको NREM स्लीप आए। वो कब आएगी? 2 चीजें याद रखिएगा, हमारे यहाँ लिखा गया है, यदा तो मनस क्लांते कर्मात्मानम क्लमान्विता विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपित मानवा। आप अपनी बॉडी को थकाएंगे फिजिकली एक्सर्शन से और इंद्रियों को थकाएंगे मेंटल एक्सर्शन से, तो निश्चित रूप से आपको नींद आ जाएगी। तो आपको थकाना बहुत जरूरी है, मेंटली एंड फिजिकली।
और साथ साथ में शवासन का अभ्यास करना चाहिए। शवासन के अभ्यास के लिए समय नहीं निकालना। रात को सोते समय बिस्तर पर लेटे हुए अगर आपने शवासन की प्रैक्टिस की तो यू विल गेट NREM स्लीप, दैट इज वंडरफुल स्लीप। नेपोलियन बोनापार्ट युद्ध क्षेत्र में घोड़े पर बैठ करके निस्पंद भाव की प्रैक्टिस करता था। निस्पंद भाव क्या है? एक आसन पर बैठ करके आप अपने एंटी ग्रेविटी फोर्स को मिनिमाइज करें, शरीर को ढीला छोड़ दें, श्वास प्रश्वास धीरे धीरे करें, तो आप देखेंगे आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। अगर निस्पंद भाव आपने सिद्ध कर लिया तो आपको इट विल गिव 2 आवर्स डीप स्लीप इफेक्ट विद इन 5 मिनट्स। तो नेपोलियन बोनापार्ट युद्ध क्षेत्र में घोड़े की पीठ पे बैठ के निस्पंद भाव करता था और 24 घंटे युद्ध क्षेत्र में लड़ने की क्षमता रखता था। तो हमको निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए इस प्रकार के निस्पंद भाव और शवासन। ये दोनों आसन कैटेकोलमीन्स को कम करते हैं। ये हमारे साइंटिफिक लेबोरेटरी में प्रूव हो चुका है। दैट्स व्हाई दे आर वेरी इफेक्टिव इन द पेशेंट्स ऑफ द हाइपरटेंशन, इन द पेशेंट्स ऑफ द कार्डियक डिसऑर्डर्स, इन द पेशेंट्स ऑफ द डायबिटीज। ऑल साइकोसोमेटिक एलिमेंट्स कैन बी कट डाउन, कैन बी कंट्रोल्ड विद दीज स्पेसिफिक आसनास। तीसरा होता है निद्रा के बाद ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य की बात जो हम करते हैं, ब्रह्मचर्य का तात्पर्य होता है संयमित सेक्स, कंट्रोल्ड सेक्स। तो उसका हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। अब मैं आपको ब्रीफ में एक आपको लाइफ स्टाइल जो प्रपोज करना चाहता हूं विद्यार्थियों को और फैकल्टी मेंबर्स को, वो आप जरा ध्यान से सुन लें कि कोशिश किया जाए। आजकल मैं जो कर रहा हूं वही आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं। ब्राह्म मुहूर्त में जागरण कोशिश करें आप। अगर सवेरे शाम को अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड, अगर आप शाम को जल्दी सो जाएंगे तो सवेरे आप जल्दी उठ सकते हैं। दूसरा, तांबे के बर्तन में, कॉपर के किसी वेसल में पानी रखिए और सवेरे उसी पानी को आप पीजिए। उस वेसल में पानी में तुलसी के 5 पत्ते डाल करके सवेरे पान करिए, पीजिए। उसके बाद मिनिमम अगर आप कोविड-19 के वजह से होम क्वारंटीन है, घर में है, बाहर नहीं जा रहे हैं, पार्क में आप जाना नहीं चाहते और 60 प्लस वालों को तो वैसे भी रिकमेंडेड नहीं है, तो वो कम से कम 7,000 to 8,000 स्टेप्स घर की छत पर, बरामदे में कहीं भी टहलें। और दांत धोने के लिए जो तमाम विदेशी मंजन आपके सामने आ रहे हैं, इसके लिए मैंने भारत सरकार को और तमाम फार्मास्यूटिकल्स को मैंने इनवाइट किया है कि आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नीम, बबूल, महुआ और करंज, ये 4 प्रकार की दतौन आपको अवेलेबल हो डिस्पोजेबल ब्रशेस के रूप में। आप अपने हैंडल में ब्रश को लगाएं, उसको ब्रश करें और डिस्पोज कर दें। ये केवल आपके दांतों के लिए लाभकारी नहीं है, आपके मसूड़ों को मजबूत करता है, दांतों में से जो ब्लड आने की शिकायत है वो दूर हो जाती है। और ये केवल झाग वाला मंजन नहीं है, इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द वंडरफुल थिंग फॉर द टीथ हाइजीन और ओरल हाइजीन। अमेरिका में जब मैं गया तो मैंने देखा कि नीम की दतौन मॉल्स में बिक रही थी। तो आज मैंने ये प्रयास किया है कि हमारी कूची जो है बाकायदा पैक्ड, आपको 10 कूची का एक पैक मिलेगा और साथ में एक हैंडल मिलेगा, उसको आपने लगाया, ब्रश किया और डिस्पोज कर दिया। तो आपको दांत धोने के लिए इसका प्रयोग करें। अणु तेल का नश्य, अणु तेल हमारा मार्केट में अवेलेबल है, इसका 2 बूंद आप नाक में जरूर छोड़ें सवेरे मॉर्निंग में। 2 बूंद दोनों नाक में डालने का तात्पर्य होता है कि कोरोना वायरस की एंट्री पॉइंट आपका नाक और मुंह है। अगर नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन आपकी हेल्दी रहेगी तो कोरोना वायरस की एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करेगा। उसी प्रकार से मुंह में जो है गाय का देसी घी या तिल्ली का तेल 4 चम्मच लेके मुंह में रख करके थोड़ा चलाए, चलाने के बाद कुल्ला कर दें 2 मिनट के बाद। तो इससे आपकी ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो भी आपकी हेल्दी बनेगी और कोरोना की एंट्री को रोकने का प्रयास करेगी। उसके बाद जलनेति, किसी अच्छे एक्सपर्ट से सीख करके नाक से नेति पात्र आता है, नाक से यहाँ डालें पानी, इस नाक से निकालें, इसको हम कहते हैं जलनेति। इसका अभ्यास करना चाहिए और 2 मिनट में आप अभ्यास अगर करना शुरू कर देते हैं तो सर्दी, जुकाम, नजले की जो बीमारियां हैं उससे आप बचे रहेंगे और कोविड-19 के समय तो विशेष रूप से आपको यह लाभकारी होगा। कुंजल क्रिया, इट इज गैस्ट्रिक डायलिसिस ऑफ द स्टमक। पानी नमक का पीने के बाद, स्पेसिफिक को सापोस्टर करने के बाद आप उसको बाहर निकाल देते हैं, जैसे हाथी जो पानी को बाहर निकालता है, इसे कहते हैं कुंजल क्रिया, इसे कहते हैं गैस्ट्रिक लेवास। इससे आपको तमाम स्टमक से होने वाली बीमारियां, जो आपकी अपच है, इंडाइजेशन है, फ्लैचुलेंस है, गैस की शिकायत है, वो सारी चीजें दूर हो जाती हैं। और उसके बाद योगाभ्यास। योगाभ्यास में विशेष रूप से विद्यार्थियों को मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 3 आसन का अभ्यास अवश्य करें।
घर से निकलने के पहले पहला अनुलोम विलोम, इस नाक से सांस लें, इस नाक से छोड़ें बिना किसी रुकावट के। उसके बाद दूसरा होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। दिस नाड़ी शोधन प्राणायाम इज सपोज टू बी सदाबहार प्राणायाम। इट इज वेरी वेरी यूजफुल। इस पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और हमने देखा कि इससे आपकी वाइटल कैपेसिटी, फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम ऑफ लंग सारा का सारा इंक्रीज करता है। और कोविड-19 के लिए तो ये वंडरफुल थिंग है, बहुत अच्छी रेमेडी है। क्या करेंगे? 1:4:2 इसका रेशियो होता है। इनहेलेशन करेंगे जो आप इंस्पिरेशन करेंगे 1 और रिटेंशन 4 और एक्सहेलेशन 2। 10 तक गिनते गिनते हुए सांस लीजिए, 40 तक गिनते गिनते हुए रोकिए और 20 तक गिनते गिनते हुए इस नाक से छोड़िए। फिर 10, 40, 20 इस प्रकार की 5 आवृत्तियां आप करें तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको बहुत बल देगा। और तीसरा होता है कपालभाति। हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हों जो ब्लड प्रेशर वाले, उनको उससे बचाव करना चाहिए, उनको केवल नाड़ी शोधन प्राणायाम ही करना चाहिए। और इसके अलावा रात्रि में जैसे मैंने आपको बताया शवासन का अभ्यास करें तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। तो इन शब्दों के साथ मैं ये समराइज करना चाहता हूं लेक्चर को कि मैं आशावादी हूं, मैं आपको डराना नहीं चाहता और मैं आपको इतना स्वच्छंद भी नहीं छोड़ना चाहता। आज इस महामारी से बचने के लिए बचाव ही सबसे बड़ा साधन है। और बचाव कैसे करेंगे? अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर। और इम्यूनिटी को तभी बढ़ाया जा सकता है जब आप हमारे शासन प्रशासन के जो नियम है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, फिजिकल डिस्टेंसिंग। सोशली तो आप दूर किसी को रख ही नहीं सकते, आप परिवार से जुड़े हुए हैं। मैं कहता हूं सोशली तो हम बहुत पास आए हैं, परिवार के हम बहुत पास आए हैं। ये लॉकडाउन के समय मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कि उन्होंने समय रहते लॉकडाउन किया, जिससे आज हमारी स्थिति काफी बेहतर है। यद्यपि रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यदि आप लोगों ने जिन इंस्ट्रक्शंस के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं इसका फॉलो किया तो निश्चित रूप से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और ये कोरोना का जो भय है उससे हम मुक्त हो जाएंगे और अपने आप को स्वस्थ रख देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा पेशेंस शेयरिंग के लिए, और पांडे जी को, विभूति जी को और हमारे डायरेक्टर महोदय को, त्रिपाठी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने विचार रखने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस हियरिंग। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी। कोई प्रश्न अगर किसी का हो तो मैं सर उनका उत्तर देने के लिए मुझे प्रसन्नता होगी। Thank you very much, sir. Now I invite the participants to ask questions if you have any to Professor Tomar. Hello. Yes. हाँ sir, I'm Ajay Pawar from MNIT Allahabad. Yeah. I want to ask one question related to low blood pressure. Yeah. So what you suggest for remedies for low blood pressure? Dear friend, remember, ब्लड प्रेशर लो होना आपकी लाइफ स्पान के लिए बहुत अच्छा है, पहली बात। नंबर 2, अगर आपका ब्लड प्रेशर एक्सट्रीमली लो है, दैट इज आपका 60 to 90, जो आपका होता है डायस्टोलिक प्रेशर 60 to 90, अगर डायस्टोलिक प्रेशर 60 के बिलो जा रहा है तो आप याद रखें कि ट्राई टू टेक सम मोर क्वांटिटी ऑफ द सॉल्ट इन योर डाइट, नंबर 1। और इमीडिएटली अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो नमक, नींबू, चीनी का तुरंत आप ले सकते हैं, कॉफी और टी ले सकते हैं। और दवाइयों के लिए आपको अश्वगंधा का लेह आता है या हमारा जो रजत प्राश आता है, रजत प्राश का आप प्रयोग करें तो ऑटोमेटिकली योर ब्लड प्रेशर विल बी कंट्रोल्ड, इट विल रिमेन नॉर्मल। डॉक्टर साहब नमस्कार, एक प्रश्न मेरा भी था, इसी से रिलेटेड है। यदि पल्स रेट यदि किसी का जो है 50-55 जाता है तो क्या ये ठीक है इसी ब्लड प्रेशर लो के साथ? देखिए, इफ योर पल्स रेट इज 50 और 60 या 50 और 55, 50 और 55 पल्स रेट आपकी रहती है और यू आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम, देन इट्स नो हार्म एट ऑल। हम लोग जो है किसी भी प्रकार से योगी लोग, योग के अभ्यास करते एथलीट लोग, एथलीट का अभ्यास करते करते पल्स रेट कम कर पाते हैं। नहीं, मैं ये अगर आपकी 50-55 है तो थोड़ा बढ़ाने के लिए पल्स रेट को आपको केवल नाड़ी शोधन प्राणायाम सजेस्टिव है। नाड़ी शोधन प्राणायाम नियमित करें तो पल्स आपकी थोड़ा बढ़ेगी और आपको सामान्य आ जाएगी।
ये मेरी पत्नी की समस्या थी, मैंने पूछ ली। आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और धन्यवाद। दूसरा, अर्जुन का प्रयोग कराएं। मैंने आपको बताया कि अर्जुन क्षीर पाक, अर्जुन का चूर्ण मार्केट में अवेलेबल है। 1 चम्मच चूर्ण को 1 कप दूध और 1 कप पानी मिला के उबालें, और उबलते उबलते 1 कप बचेगा, उसको सवेरे सवेरे पिला दें। आप देखेंगे विद इन 15-20 days पल्स विल बी ऑटोमेटिकली रेज्ड अप टू लेवल ऑफ द 60-65। दैट विल बी वेरी इफेक्टिव। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अर्जुन तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छा होता है। अर्जुन फॉर द नॉर्मोटेंशन, यही तो आयुर्वेद दवाइयों की विशेषता है कि इट इज इक्वली यूज्ड फॉर द नॉर्मोटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर को कम करेगा, लो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा, हार्ट की कंडीशन को नॉर्मल लाएगा। अच्छा। यस सर, कोई क्वेश्चन? हेलो सर। सर हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन है। आपने कौन सी दवा बताया? हेलो। हाँ सर, आपने मेमोरी के लिए कौन सी दवा बताया? देखिए, मेमोरी के लिए 4 दवाइयां हैं। आप मार्केट में भी जाएंगे तो आपको मेमोडिन के नाम से मिल जाएगा। मेमोडिन, MEMODIN, टैबलेट मेमोडिन एंड सिरप मेमोडिन। और अगर आपको बनाना है तो मैंने 4 औषधियां बताई, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, गुड़ूची और मुलेठी। गुड़ूची माने गिलोय, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, गिलोय और मुलेठी। ये 4 मेडिसिन को प्रयोग मिला के करेंगे आप, वन ऑफ द वंडरफुल रेमेडी और बूस्टिंग ऑफ योर मेमोरी। डॉक्टर साहब, इनका प्रोपोर्शन क्या होगा? इक्वल क्वांटिटी, इक्वल। थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो। यस। हाँ मेरा क्वेश्चन है। नमस्कार सर। अश्वगंधा के पत्ते भी यूज होते हैं क्या? हमारे पास एक प्लांट है, तो क्या उसको चाय में यूज कर सकते हैं? नहीं, अश्वगंधा की रूट इज यूजफुल, पत्ते नहीं यूज करने चाहिए। हाँ बस। एक मिनट मैडम, जरा बाहर से एब्रॉड कौन है बाहर, 1 सेकंड बस, ओनली 1 सेकंड। हेलो। हाँ 1 सेकंड बेटा। हाँ चिंका, हेलो। हाँ बेटा, हमारा वो वेबिनार चल रहा है, थोड़ी देर में बात करना है, मम्मी के भी लगा लो। नहीं, हम 5 मिनट में रिंग करते हैं। ओके। हाँ जी, हाँ बोले पांडे जी। नहीं, कोई स्टूडेंट कोई प्रश्न पूछ रहे थे। हाँ बोले मिस्टर कविंद्र, आई विल रिक्वेस्ट द स्टूडेंट्स टू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अपना नाम पहले बता दें तो फिर क्वेश्चन पूछें। काम 5 मिनट में रिंग कर रहे हैं, 5 मिनट में, ठीक है? दोनों मेरे पास। हाँ हाँ बोले। यस। एनीवन, कोई स्टूडेंट, एनीवन हु वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? एक क्वेश्चन मेरा और था सर, यदि आज्ञा दें तो। ये आज्ञा क्या? ये जो मैंने प्रश्न पूछा था, जो लो पल्स रेट के लिए, यदि इसके साथ साथ हमारी पत्नी जैसे नींद नहीं आती, रात में कम आ रही है आजकल, तो उसका कोई जवाब दें सर। देखिए, नींद के लिए मैंने कहा, एक तो शवासन का अभ्यास करवाएं, नंबर 1, और नंबर 2, एक दवा हमारी आती है जो अमेरिका में बड़ा पॉपुलर है, तगर कैप्सूल आता है, कैप्सूल तगर हर्बल स्लीपिंग पिल। ये कोई नींद की दवा आदत डालने वाली नहीं है। कैप्सूल तगर कैन बी यूज्ड, और कोई नींद की दवाई देना भी मत, अदरवाइज पल्स और स्लो हो जाएगी। डॉक्टर, इसका नाम थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। तगर, तगर, सगर फॉर थाईलैंड, टी थाईलैंड, T for Thailand, A for apple, G for Gwalior, A for apple and R for road. कैसे खाना है टैगोर को? कैप्सूल तगर, कैप्सूल कंपनी। इसको कैसे खाना है सर? 1 capsule at bedtime with water or milk. एनी टाइम? कैप्सूल रात को, रात समय। ये सर गिलोय की जो पत्तियां होती, इनका भी कोई यूज होता है? ये खाली जड़ का ही यूज होता है? गिलोय का जो तना स्टेम होता है, स्टेम का यूज होता है, पत्ते का कोई यूज नहीं होता है? हाँ, पत्तों में नहीं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कॉलिंग यू।
Is there anyone else who has some queries to ask to Professor Tomar? हेलो यस सर, आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए भी कुछ है? हाँ, आपको एक नेत्रामृत कैप्सूल है, नेत्रामृत, NETRA, नेत्रामृत, NETRAMRIT, ओके सर। नेत्रामृत, ये 1 कैप्सूल इन द मॉर्निंग एंड 1 कैप्सूल इन द इवनिंग। और त्रिफला का चूर्ण मिलेगा मार्केट में। इस त्रिफला के चूर्ण को पानी में भिगाइए शाम को, और सवेरे छान के उसी पानी से मुंह धोइए और आंखें धोइए, और त्राटक करिए। त्राटक का अभ्यास करिए। बहुत से लोगों को चश्मा छूट जाता है। त्राटक का प्रयोग करें। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, हेलो। यस। हाँ सर, मैं आर्य मिश्रा बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में हूँ। सर, ये पल्स रेट के बारे में क्या बताया आपने? जैसे किसी का 50 अगर है पल्स रेट, तो ठीक है कि नहीं? कितनी है पल्स रेट? 50, 45, 50 अगर रहता है। नहीं, 40, 55 पल्स कम है। अच्छा। अगर कोई एसोसिएटेड सिम्टम है, एक ECG जरूर कराएं। कभी कभी ये कंडीशन साइनस ब्रेडिकार्डिया में मिलती है, साइनस ब्रेडिकार्डिया। अच्छा। और साइनस ECG कराने के बाद, और आप जो है पांडे जी से हमारा नंबर ले लेंगे, और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे मेल पे डाल देंगे अपना रिपोर्ट्स वगैरह। देन आई विल गिव द प्रॉपर एडवाइस। अच्छा, ओके। 45 पल्स के साथ में ECG इज मस्ट, ECG जरूर करा दें। नहीं। हेलो सर, थोड़ा इसको बाहर रुकिए। हाई बीपी के लिए कौन सी दवा है? इसके लिए, हाई बीपी के लिए? हाँ सर। देखिए पहली बात यह है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए अगर कोई आप दवाई अंग्रेजी प्रयोग कर रहे हैं तो अभी उसको छोड़ना नहीं है। हेलो। डोंट एक्सपेरिमेंट न्यू मेडिसिन। अगर आज आप कोई दवाई प्रयोग कर रहे हैं तो आप उसको कम से कम अभी इसको थोड़ा बाहर लेके जाओ, तो ये अभी मैसेज जाएगा तब आज चला गया। और यदि आपको जो है ब्लड प्रेशर शुरुआत हुआ है, अभी आपको पता चला है, यू कैन यूज आयुर्वेदिक मेडिसिन। और देखिए ये मेडिसिन ब्लड प्रेशर वगैरह के लिए विदाउट गोइंग थ्रू दी लिपिड प्रोफाइल, रीनल फंक्शंस, ये सारी देखे बिना दवा प्रिस्क्राइब करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो बेटर यू कैन सेंड योर रिपोर्ट टू मी ऑन माई ईमेल। ये आपको पांडे जी से मिल जाएगा। आप मेल पे डालेंगे, मेल पे डालने के बाद में या व्हाट्सएप पे डालेंगे, हमको मिलेगा। देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, नॉट फिजिकली। रिपोर्ट्स के आधार पे मैं आपको बता दूंगा जो आपको सजेस्ट करना होगा। ठीक है, थैंक यू। ओके। हेलो, माई सेल्फ अपूर्वा। सर, ये जो बाल बहुत गिरते हैं और या फिर वाइट होने लगते हैं, तो उसके बाद अभी बहुत बढ़ रहा है, जैसे कम होने के बजाय जो मेडिसिन हम लोग लेते भी हैं, तो उसको कुछ सही करने के लिए रेमेडी है जो जिससे बाल वाइट ना हो या कम हो, बढ़े ना? आपकी एज क्या है मैडम? 26। देखिए ऐसा है कि दो चीजें ध्यान रखिएगा। आपको सर्दी जुकाम की शिकायत रहती है, एलर्जी की? हाँ सर, और इधर भी खांसी भी बहुत आ रही है। हाँ, तो वो एलर्जी जो आपको है उसको कंट्रोल करिए। पहला काम तो ये है। और उसके लिए एक स्नैक 30 कैप्सूल नोट कर लीजिए। स्नैक 30 कैप्सूल हल्दी का है, स्नैक 30। और दूसरा SNEC। हाँ, स्नैक 30। हाँ। 1 कैप्सूल डेली आफ्टर ब्रेकफास्ट। और एक ऑयल आता है हमारा केस रक्षा तेल, दैट्स वेरी 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 इफेक्टिव। साउथ इंडिया का है केस रक्षा, उस तेल को लगाइए। ठीक है, और ल्यूमिना शैम्पू से बाल धोइए।
किससे सर? सर स्पेल ऑफ LUMINA ल्यूमिना। ल्यूमिना ल्यूमिना शैम्पू से बाल धोएं, केश रक्षा तेल को लगाएं, सप्ताह में कम से कम 2 बार तो लगाएं। जी सर। और दूसरा कोशिश करें, अगर आप कर सकते हैं तो सर्वांगासन। ओके सर। सर्वांगासन का अभ्यास करें। आप यहाँ कोई योगा का टीचर होगा, बता देगा, ठीक है? ओके सर। सर ये जो आपने मेडिसिन बताई कितने दिन लेनी है? ये फॉर नॉट लेस देन 1 मंथ, 1 महीना कम से कम। जी सर, थैंक यू सो मच। ओके सर। डॉक्टर साहब थोड़ा मैं 1-2 प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। जी जी। केएन पांडे बोल रहा हूँ। जी जी। हाँ डॉक्टर साहब, जैसे आजकल इम्यूनिटी के बारे में काफी बातें हो रही हैं, तो कुछ हमारे जो घरेलू चीजें हैं, जैसे लहसुन हो गया, तो लहसुन के बारे में हम काफी बातें सुनते हैं कि ये बहुत ही अच्छा औषधि है। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे कि कैसे इसको खाना चाहिए, या और जो चीजें हैं जो हमारे घरों में इजीली अवेलेबल हैं, जिनको हम ले करके अपनी इम्यूनिटी इस दौरान बढ़ा सकते हो। राइट। जैसे आपने लहसुन के बारे में चर्चा की, लहसुन को कहते हैं रसोन। हमारे यहाँ रसोन मीन्स 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो केवल इसमें नमक नहीं होता, बाकी के 6 रस होते हैं। अच्छा। और ये बहुत ही पंचरसा कहलाता है। रसोन, रस ऊन, एक रस नहीं है। और ये ऐसा मेडिसिन है कि हार्ट के पेशेंट को अगर आप खिलाते हैं तो दूध में पका करके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। पहली बार हार्ट के पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल कम करता है, गैस के पेशेंट्स को गैस दूर करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, गठिया के पेशेंट्स के लिए लाभकारी है। लहसुन बहुत इफेक्टिव है और लहसुन हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। पहली बात यह है कि लहसुन का प्रयोग 2 तरह से कर सकते हैं। कच्चा लहसुन अगर आप चबा के खाएंगे तो आपके दांतों की रूट्स को खराब कर देगा। तो लहसुन को अगर आपको कच्चा खाना है तो लहसुन को छीलिए, उसके जो कली एक होती है उसको 2-3 टुकड़े में तोड़ दीजिए, काट दीजिए, और टैबलेट की तरह आप निगल लीजिए पानी के साथ। चबाइए मत। अच्छा, चबाना नहीं है। चबाने से दांतों की जड़ें कमजोर होती हैं और आपकी रूट्स में नुकसान पहुंचाता है। और दूसरा तरीका होता है इसको दूध में पका के देने का। अर्जुन के साथ में लहसुन को भी पका के दूध में हम लोग प्रयोग कराते हैं कार्डियक पेशेंट का, हार्ट के पेशेंट का। तो ये बहुत उपयोगी है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया, जो चाय आप पीते हैं, तुलसी चाय पीते हैं, तुलसी है, काली मिर्च है, दालचीनी है, अदरक है, सामान्य रूप से आप जो प्रयोग करते हैं, चारों चीजें इम्यूनिटी बढ़ाने वाली हैं। तुलसी की 2 वैरायटी आती हैं, श्यामा तुलसी और रामा तुलसी। श्यामा तुलसी की पत्ती का रंग हल्का सा ब्लैकिश होता है और रामा तुलसी का पत्ती का रंग ग्रीन होता है। तो इस तुलसी का प्रयोग आप करें तो इस समय तुलसी का प्रयोग करना बहुत लाभकारी है। एंटी वायरल है, एंटी टसिव है, खांसी भी रोकेगी, एंटी एक्सपेक्टोरेंट है, बलगम वगैरह कोई एक्सपेक्टोरेंट है, बलगम को बाहर निकालेगी, और साथ साथ में एंटी वायरल है, एंटी एलर्जिक है। डॉक्टर साहब, तुलसी जी को कैसे लेना होगा? क्या उसको भी सीधे निगल दिया जाता है कि उसको कूचा जा सकता है? नहीं, तुलसी को चबा के खा सकते हैं। चबा खा सकते हैं? चबा के खा सकते हैं। तुलसी की 5 से 10 पत्तियों का प्रयोग मिनिमम करना चाहिए। अच्छा, तुलसी का प्रयोग जरूर करें। और तुलसी पानी में उबाल के भी तुलसी जी को पिया जा सकता है? बिल्कुल, तुलसी को पानी में उबाल के भी पी सकते हैं। जो हमने आपको औषधियां बताई, तुलसी, काली मिर्च, दालचीनी, छोटी पीपर, इसको आप उबाल करके काढ़े की तरह इसमें गुड़ मिला लें। गुड़, चीनी न मिलाएं, गुड़ मिला करके आप प्रयोग कर सकते हैं और काढ़ा बना के बच्चों को पिलाएं। बच्चे भी पिएंगे स्वाद से और लाभकारी होगा। इसमें थोड़ा हल्दी भी मिला सकते हैं अगर काढ़ा बनाना है तो। और आयुर्वेद ने, आयुष मिनिस्ट्री ने एक काढ़ा रिकमेंड किया है, उसका आप नोट करना चाहें नोट कर लें, वो मार्केट में आ भी गया है, आयुष काढ़ा। आयुष काढ़े में 4 चीजें हैं। 4 भाग तुलसी, नोट कर लीजिए आप लोग जो करना चाहें। 4 भाग तुलसी, 2 भाग पिपली, नहीं 4 भाग तुलसी, 2 भाग दालचीनी और 2 भाग सौंठ और 1 भाग काली मिर्च।
4 भाग तुलसी, 2 भाग दालचीनी, 2 भाग सौंठ और 1 भाग काली मिर्च, ये मिलाकर के बना लें। और इसका आधा चम्मच 1 पौन कप गर्म पानी में मिला करके आप इसको ले लें और तुरंत लाभ करेगा। ये आयुष काढ़ा, ये हमारा जो है मार्केट में भी आ गया है, काढ़ा टैबलेट फॉर्म में भी आ गया है, इसको प्रयोग कर सकते हैं आप। ये बनी बनाई औषधियां हैं। और एक बात आपको बताना चाहूंगा कि मैं अमेरिका गया तो वहां मैंने देखा कि हर व्यक्ति नाश्ता करने के बाद में ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये दवाएं इतना भर करके सब लोग खाते थे। तो मैंने कहा कि आप लोग इतना प्रयोग करते हैं, सिंपल 1 चम्मच च्यवनप्राश लीजिए, सारी चीजें उसमें मिलेंगी। तो लोगों ने कहा नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इसमें बहुत फैट होता है, इसके अंदर बहुत शुगर है और दे आर रनिंग अवे फ्रॉम शुगर एंड फैट। तो मैंने अमेरिका से लौट के आने के बाद एक कैप्सूल बनाया जिसमें च्यवनप्राश की 48 जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट है, विदाउट शुगर, शुगर फ्री। और ये कैप्सूल प्रवेक प्राश के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, प्रवेक प्राश। और एक कैप्सूल के अंदर 10 ग्राम च्यवनप्राश पेस्ट के बराबर लाभ मिलता है। और डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए तो बहुत ही इफेक्टिव है और लेना चाहिए ही। एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, इससे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट आपको मार्केट में मिलेगा नहीं एलोपैथी में। तो इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। च्यवनप्राश की हर्बल ड्रग्स हैं आपकी 48। Sir, may I please interrupt you in between? I would like to welcome Professor Rajiv Tripathi, Director of our institute, to join this special talk on Ayurveda and prevention and control of COVID-19. I welcome you, sir, for this special talk. डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। मैं सुन रहा था बहुत देर से, फोटो मैंने अभी दिखाई अपनी। सॉरी, बीच में थोड़ा इधर उधर कर रहा था, लेकिन मैं सुन रहा था। आपका जो तुलसी वाला है सर, एक बहुत अच्छी बात आपने बताई कि श्यामा तुलसी और रामा तुलसी, ये तो उसमें आप किसको इस समय के कंडीशन में श्यामा तुलसी को रिकमेंड करते हैं या रामा? ये जो मैं म्यूट यूज, ये हमारा पांडे जी Tomar sir, Professor Tomar, you are not audible, sir. हाँ, तो मैं दोबारा जाऊँ क्या? नहीं सर, अभी आ रही है, अब आने लगी। अब आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है। हमारा वीडियो नहीं आ रहा। हाँ, वीडियो नहीं आ रहा है, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। ठीक है। हाँ, अच्छा, हाँ बोले सर, बताएं। वीडियो लगता है एक बार में एक आएगा, हम अपना ऑफ कर। मैं दोबारा करूं उसको? नहीं सर, वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी आवाज सुन सकते हैं। हाँ बोले सर, बोले आप। मेरा प्रश्न ये था कि अभी आपने रामा तुलसी और श्यामा तुलसी की बात करी और रस का मिला करके या चबा के खाने की बात करी। प्रेजेंट सिचुएशन में इसमें से कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है? सर ऐसा है कि हमारी 4 मेडिसिन पे ट्रायल चल रहा है कोविड पेशेंट्स में जी। उन 4 मेडिसिन में आपकी है, एक तो पिप्पली, अश्वगंधा और ये क्या नाम है आपका, दालचीनी, पिप्पली, अश्वगंधा और आंवला जी। इन 4 चीजों पर ट्रायल चल रहा है सर हम लोग। तो आपको सामान्य रूप से आंवला तो अभी मिलेगा नहीं ताजा, इस समय आपको दालचीनी मिल रही है, पिप्पली मिल रही है, अश्वगंधा मिल रहा है सर। अश्वगंधा का प्रयोग भरपूर करें। अच्छा। अश्वगंधा सर कैप्सूल फॉर्म में भी है, चूर्ण के फॉर्म में भी है, पेस्ट के फॉर्म में भी है, च्यवनप्राश के फॉर्म में भी है, और किसी फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। और गिलोय, हाँ ठीक है, गिलोय का रामा श्यामा में कौन सी बेटर है?
रामा श्यामा में कौन, रामा तुलसी श्यामा तुलसी में इस वक्त कौन सी लेनी है? श्यामा ज्यादा बेटर है। श्यामा 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 तुलसी। ठीक, श्यामा। धन्यवाद धन्यवाद। हेलो। हाँ धन्यवाद हमारी तरफ से। और किसी का कोई सवाल हो तो ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। किसी और का कोई प्रश्न हो? हाँ सर, एक प्रश्न है। हाँ प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, प्लीज अपने को बताइए। हाँ सर, आर्य मिश्रा बोल रहा हूँ। हाँ, ये अश्वगंधा जो है, ये लेडीज ले सकते हैं कि जेंट्स के लिए है? वैसे देखिए, ऐसे एज ए जनरल अश्वगंधा इज सपोज्ड टू बी मेल टॉनिक, बट इट कैन बी यूज इवन फॉर लेडीज। अश्वगंधा इज एडेप्टोजेनिक, इम्यूनोमॉड्यूलेटर, एंटी स्ट्रेस, एंटी एंजाइटी, ये सारे काम करता है, सभी ले सकते हैं। लेकिन लेडीज में विशेष रूप से शतावरी सपोज्ड टू बी बेस्ट मेडिसिन। अच्छा। लेकिन ऐसी कंडीशन में अश्वगंधा कैन बी गिवन टू लेडीज आल्सो। अच्छा, अश्वगंधा ले सकती हैं। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। एनी अदर हेलो। क्वेश्चन? तो हेलो। सर, डायबिटीज के लिए कोई मेडिसिन? देखिए, ऐसा होता है कि डायबिटीज का मैंने बताया आपको कि डायबिटीज की कंडीशन देख करके आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है, ग्लाइसेलेटेड हीमोग्लोबिन क्या है, इसको देखने के बाद आयुर्वेद में ऐसी औषधियां, मैंने आपको चर्चा भी किया था कि डायबिटीज में केवल ब्लड ग्लूकोज घटाने के लिए दवाइयां जो ली जाती हैं उनसे केवल संतुष्ट रहने की जरूरत नहीं है। आपको उन एलोपैथिक दवाओं के साथ, चाहे वो इंसुलिन क्यों ना ले रहे हो आपको आयुर्वेद की औषधियां जरूर लेना चाहिए जो कि आपके वाइटल पार्ट्स की इंटीग्रिटी को बढ़ाती हैं, आपके लिवर को, आपकी किडनी को, आपके हार्ट को, आपकी वेसल्स को, आपकी नर्व्स को मेंटेन रखेंगी। अदरवाइज डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन सबसे खतरनाक होते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी खराब हो जाना, क्रिएटिनिन बढ़ जाएगी। डायबिटिक न्यूरोपैथी, पैरालिसिस हो जाएगा। और डायबिटिक मायोपैथी, कार्डियोपैथी, हार्ट अटैक हो सकता है। तो इन सबको रोकने के लिए आयुर्वेदिक की औषधियां या साथ में आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप को बहुत लंबे समय तक बचा के रख सकते हैं। इसीलिए मैंने अपनी एक किताब लिखी है डायबिटीज पे, उसका पहला सेंटेंस है, डायबिटीज इज नॉट ए कर्स, इट इज बून टू द लाइफ। द मोमेंट यू रियलाइज यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, यू कैन कंट्रोल योर डाइट एंड डीड्स अकॉर्डिंगली। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, रिमेंबर दिस थिंग, कि आप ये गांठ बांध लीजिए कि आप जो है एक पीस मिठाई का खाना उतना नुकसानदायक नहीं है जितना एक पीस मिठाई खाने के बाद सोचना है। Stress has got very important role. Try to cut down your stress level. That is very important. और साथ में आयुर्वेद औषधियों का प्रयोग आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। सर, औषधि का नाम? औषधि एक नहीं है, ये डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। मैंने आपको पहले भी बताया, आप अगर सामान्य रूप से औषधि का प्रयोग करना चाहते हैं तो हमारी एक दवाई अभी क्लिनिकल ट्रायल हुई है, मार्केट में अवेलेबल है, डायब कल प्लस कैप्सूल, डायब कल प्लस, DIAB डायब, KALP कल्प प्लस, PLUS। सर, DIAB डायब, डायबिटीज के लिए डायब, कल्प KALP कल्प प्लस, कैप्सूल डायब कल्प प्लस, 1 कैप्सूल मॉर्निंग, 1 कैप्सूल इन द इवनिंग बिफोर मील। थैंक यू सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? हेलो। हाँ, अगर बैठने के बाद उठते हैं तो हल्का सा चक्कर आता है, इसलिए कौन सी दवाई लेना चाहिए? हेलो। हाँ, मैं शिवदत्त बोल रहा हूँ। हाँ, अगर बैठ करके उठिए तो हल्का सा लगता है जैसे सर चकरा रहा है, तो उसकी क्या कारण क्या है और क्या कौन सी दवा लेना चाहिए? आपकी एज क्या है? 55। आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है, पहले उसकी जांच कराइए। अच्छा। हाँ, आपको गर्दन की एक्सरसाइज करिए, नेक की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। अच्छा। गर्दन की एक्सरसाइज करिए, पहले दवा मत लीजिए कोई, ठीक है? अच्छा। हाँ। और अपना हो सके तो एक्सरे कराइए नेक का, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है।
अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ ओके। डॉक्टर साहब, मैं के.एन. पांडे बोल रहा हूँ। जैसे आपने बताया कि डायबिटीज के कोई अगर एलोपैथिक दवा ले रहे हैं तो उसके साथ आयुर्वेदिक दवा भी लें, वो आपको बूस्ट अप करेगा। तो क्या ऐसा हाइपरटेंशन के साथ भी है? अगर हाइपरटेंशन का चीज कोई अंग्रेजी दवा ले रहा है। हाँ सर। हाँ, हाइपरटेंशन में आप जानते हैं कि जो बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं और दवाई दी जाती हैं, तो सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट होता है मैं आपके सामने बता दूं कि लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्सुअल पोटेंसी कम हो जाना, और धीरे धीरे दवाओं की मात्रा बढ़ती जाएगी और इसके हजार्ड्स आते हैं, इसके नुकसान सामने आएंगे। आयुर्वेद औषधियां साथ में प्रयोग करने से दो काम आपको मिलेंगे। पहला तो आपका जो एलोपैथिक दवाई चल रही है उसकी डोज कम हो जाएगी, और हो सकता है बहुत से लोगों को मैंने छुड़ा भी दिया है, एलोपैथिक दवाई छूट गई उनकी धीरे धीरे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ये आयुर्वेद दवाइयां आपके ब्लड प्रेशर का कॉज जो है, जिसकी वजह से बीपी आपका रेज कर रहा है, उसको कंट्रोल करने का काम करेंगी, जिससे डायबिटीज आपका ब्लड प्रेशर कंप्लीटली क्योर हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय लॉकडाउन के बाद अभी ओपन हुआ है, डॉक्टर्स के पास अभी आपको पहुंचने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप कोशिश ये करें अभी आप जो है उन्हीं औषधियों का प्रयोग करें जिसको कर रहे हैं। साथ में आयुर्वेद औषधि आप ले सकते हैं। तो आयुर्वेद औषधि ऐसे में क्या एक आध कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे? आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। एक हमारा दवा आती है कार्डियोमैप, कार्डीमैप, CARDI, कार्डीमैप, MAP। अच्छा अच्छा। कार्डीमैप, इसकी गोली एक सवेरे एक शाम को आप ले सकते हैं साथ में। अच्छा 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 जी। अच्छा। और मैं आपसे रिकमेंड करूंगा आप अर्जुन का प्रयोग जरूर करें। अर्जुन का आप कैप्सूल फॉर्म में करना चाहें कैप्सूल करें, अर्जुन का चूर्ण करें, जैसा भी लेना चाहें, अर्जुन का प्रयोग जरूर करें दिन में एक बार। अच्छा 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 अच्छा। अर्जुन का कैप्सूल भी आता है, एक कैप्सूल सवेरे आप ले सकते हैं नाश्ते के बाद। अच्छा 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 जी। तो डॉक्टर विभूति, हमें लग रहा है कि अब काफी प्रश्न हो गए। अब बाकी प्रश्न तो कोई नहीं आ रहा है। एक बार पूछ लीजिए तो फिर हम लोग सेशन कंक्लूड करें। यस। एक प्रश्न है छोटा सा, जो डॉक्टर बता रहे हैं दवाइयाँ, जैसे कभी अर्जुन का बताया कैप्सूल या जो भी बताए, वो कोई ब्रांड बताएंगे सर कि पतंजलि या किसी का मतलब लिया जाए या सभी सही? नहीं, अर्जुन कैप्सूल आपको बनाता है, बेस्ट कंपनी है आपकी हिमालय ड्रग कंपनी, सब जगह मिल जाएगा, एवरीवेयर यू कैन गेट। ठीक सर, ठीक। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। Are there more participants who would like to put questions to Professor Tomar? Okay, it seems that there are no further queries, and we may then conclude the session on utility of Ayurveda in prevention and control of COVID-19. I would like to extend my heartfelt thanks to Professor G.S. Tomar for sparing time and sharing his wisdom of Ayurveda with us to guide us how to lead life in this pandemic situation. I would also extend my heartfelt thanks to Professor Rajiv Tripathi, the director of our institute, to always give us support in terms of organizing such kind of special talks and seminars to help our students and to help our faculty. I would thank Professor K.N. Pandey to kindly coordinate this entire exercise, and also Dr. Animesh Oza. I would thank all the distinguished faculty members to join this talk, and also the students who spent that time. Thank you very much, everyone. थैंक यू। हाँ पांडे जी। सर मैं ये कह रहा था कि डायबिटीज के लिए अभी कभी फुर्सत में एक टॉक डायबिटीज पे कराइए। ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया रहेगा। इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर मिलेगी, और उससे कम से कम बहुत से लोगों को शुगर की पेशेंट हैं, तमाम परेशानी है,
तो उसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी आपको देंगे, ठीक है। खान पान के क्या खाएं क्या ना खाएं, ठीक है। तो हम लोग बाद में कभी असेंबल होंगे, बात करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा, धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे एक चीज इसी में कहनी है, अगर आप अलाउ करें तो। तो मैं ये कहना चाहता था कि पहली चीज तो डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मोतीलाल परिवार को, जिसमें कि अध्यापक, छात्र और हमारे सभी कर्मचारी इनवाइटेड थे, उनको आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। और सबसे जो इशू है वो ये है कि स्पेसिफिक अवेयरनेस ना होना। आयुर्वेद के बारे में हर आदमी वैद्य बन जाता है। राइट सर। स्पेसिफिक अवेयरनेस जो होनी चाहिए, शायद उससे ही हम लोग स्ट्रक्चर्ड तरीके से इस अपनी पुरानी विधा को, जो सनातन पुरानी विधा है, इसको हम लोग बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। और वी आर फॉर्चुनेट कि प्रोफेसर तोमर जैसे लोग हम लोगों के आसपास हम लोगों के लिए हमेशा सहज उपलब्ध रहते हैं। तो मैं अपने ऑर्गेनाइजर से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, इस समय का सदुपयोग करें हम लोग, और इस तरह के और इंटरैक्टिव सेशंस यदि संभव हो तो, जैसा कहा गया कि डायबिटीज़ पर हम अलग से कर सकते हैं, डायबिटीज़ की बात कर सकते हैं, हाइपरटेंशन की बात कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो एक कंसोलिडेटेड डाइट प्लान और जनरल खान पान में आयुर्वेद को सपोर्ट करने वाले कंपोनेंट्स हैं, जैसे लहसुन अभी डॉक्टर साहब ने बताया, दालचीनी बताया, तुलसी बताया, तो इन सब का एक पूरा हिसाब से बना करके सब लोग हम लोग फॉलो करें, तो आज ही के समय में नहीं, आने वाले दिनों में भी, क्योंकि ये जो कोरोना नाम की चीज फैली है, ये आपको एक सिम्टम दे रहा है कि भविष्य में अब बायोलॉजिकल वार होना है। तो इस तरह की चीजें हम लोगों को उम्मीद करनी चाहिए कि हर 5 साल 7 साल में एक कुछ निकलेगा, वो इस तरह से हम लोगों को डिस्टर्ब करेगा। और उसका सबसे बड़ा काट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आयुर्वेद में ही है। तो उससे हम लोग कैसे शुरू से तैयारी करें कि जनरल इम्यून सिस्टम बढ़ा रहे, और सब लोग उसको अपने प्रैक्टिस में ले आए, अपने दिनचर्या में उसको ले आए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। तो मैं चाहूँगा कि प्रोफेसर के.एन. पांडे एंड डॉक्टर विभूति आगे भी इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें, जिससे कि हम लोग बहुत अच्छा ये सेशन रहा, बहुत इंटरैक्टिव रहा। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोगों के सवाल के जवाब दिए, और मुझे आशा है कि इससे हम सभी लोग बहुत अच्छी तरह से लाभान्वित होंगे। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने समय दिया और हमारे संस्थान परिवार को कुछ दिया, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें, स्वस्थ रह सकें, सुरक्षित रह सकें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। Thank you, Dr. Saab, and thank you, Dr. Saab, and all participants. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Anil Kumar Ojha and Dr. Vibhuti Tripathi. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, now we are closing this session. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you. Okay.